श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 26। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 26, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 10। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम पूतात्मने नमः। युधिष्ठिर कहते हैं कि परमात्मा को भूतकृत कहा, भूतभृत कहा, भावः कहा, भूतात्मा कहा और भूतभावन आदि नामों से कहा, किंतु प्रकृति के साथ संलग्न होने से कहीं उस परमात्मा में सत्वादि गुणाधिकता का दोष प्राप्त होकर वह मलिन तो नहीं होता। इस पर पितामह कहते हैं कि अरे भाई नहीं, वह प्रभु पूतात्मा है, इसलिए अब परमात्मा को पूतात्मा नाम से अलंकृत करते हैं। पूतात्मा माने पवित्रात्मा। पूतः आत्मा यस्य स पूतात्मा। पवित्र है आत्मा जिसका, उसे पूतात्मा कहते हैं। आत्मा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। श्वेताश्वेतर श्रुति ने कहा है कि केवलो निर्गुणश्च, वह केवल और निर्गुण है, अतः पवित्र है। आत्मा अद्वैत होने से उसका किसी अन्य के साथ संबंध आता ही नहीं। जो अकेला होता है वह पवित्र ही होता है। द्वैत में अपवित्रता होती है। यह समस्त संसार परमात्मा का आश्रय लेकर माया निर्माण करती है। परमात्मा का इस विश्व से कोई भी संबंध नहीं है। जैसे सूर्य नारायण का अपने प्रतिबिंबों से कोई भी संबंध नहीं होता। वह प्रतिबिंब गंदे डबरे में पड़ा हो या पावन गंगा जल में, सूरज से उसका कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसे कोई भी पवित्र या अपवित्र वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती, अतः वह सदैव पवित्र ही है। गीता जी में भी कहा है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मा सबका अधिष्ठान होने के कारण पवित्र है। और पूतात्मा का कर्मधारय समास करने से ऐसा अर्थ होता है कि जो पवित्र हो और आत्मा भी हो वह पूतात्मा है। ईशावास्य श्रुति ने तो घोषणा ही कर दी, सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरगं शुद्धमपापविद्धम्। 8। वह आत्मा सर्वव्यापी परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित या अक्षत शिराओं से रहित माने स्थूल शरीर से रहित
अविद्यामल रहित और धर्म अधर्मादि पाप रहित है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने वाले सब जलकर पवित्र हो जाते हैं, सिर्फ भस्म ही रहती है, ठीक वैसे ही आत्मा के संपर्क में जो भी आता है वह पवित्र हो जाता है। इसलिए उस पूतात्मा परमात्मा का सतत आश्रय लेना चाहिए। संसार का आश्रय लोगे तो अपवित्र बन जाओगे, और परमात्मा का आश्रय लोगे तो पवित्र बन जाओगे। इसलिए भगवान को पवित्रात्मा कहा गया है। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क मध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।